हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पाठशाला। आज हम क्लास 6 के ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर सौरमंडल में पृथ्वी को समझेंगे। तो इस चैप्टर में हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, जैसे पूर्णिमा की स्थिति में क्या होता है, अमावस्या की स्थिति में क्या होता है, खगोलीय पिंड क्या होते हैं, ग्रह क्या होते हैं, तारे क्या होते हैं, सौरमंडल क्या होता है, नक्षत्र मंडल क्या होता है। तो ये सारी बातें हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं सौरमंडल में पृथ्वी। तो अक्सर आप सभी ने देखा होगा कि जब सूर्य अस्त होता है तो आकाश में चंद्रमा के साथ छोटी छोटी बहुत सारी चमकने वाली वस्तुएं नज़र आती हैं, और जैसे ही सूर्य उदय होता है वो चमकने वाली वस्तुएं कहीं गायब हो जाती हैं और चंद्रमा भी गायब हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है कि रात में हमें चंद्रमा और वो चमकने वाली वस्तुएं दिखाई देती हैं, पर जैसे ही सूर्य उदय होता है वैसे ही वो चमकने वाली वस्तुएं गायब हो जाती हैं। तो ये जानने से पहले हम ये समझेंगे कि खगोलीय पिंड क्या होते हैं। तो खगोलीय पिंड क्या होते हैं? खगोलीय पिंड सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। ठीक है, तो खगोलीय पिंड क्या होती हैं? रात के समय में वो सारी वस्तुएं जो आकाश में चमकती हुई दिखाई देती हैं वो सब क्या कहलाती हैं? खगोलीय पिंड। और खगोलीय पिंडों की जो विशेषता होती है वो क्या होती है? खगोलीय पिंडों की विशेषता होती है कि कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं, और इनकी सबसे बड़ी विशेषता है कि ये गैसों से बने होते हैं और इनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है जिसे वे बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा भी कहते हैं। और सूर्य क्या है? सूर्य भी एक तारा है। तो खगोलीय पिंड क्या होते हैं ये हमने समझ लिया कि रात्रि के समय आकाश में चमकने वाली सभी वस्तुएं खगोलीय पिंड या आकाशीय पिंड कहलाती हैं। और इनकी विशेषता क्या होती है? इनकी विशेषता होती है कि ये आकार में बड़े और गर्म होते हैं, और ये गैसों से बने होते हैं, और इनके पास इनकी अपनी खुद की ऊष्मा और प्रकाश होता है जिसे वो बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। और खगोलीय पिंड क्या होते हैं? खगोलीय पिंडों को ही तारा कहते हैं। और सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। तो ये हमने जान लिया कि खगोलीय पिंड क्या होते हैं। अब हम देखते हैं कि जब हम कहते हैं कि सूर्य डूब रहा है, तो सूर्य नहीं डूब रहा होता है, बल्कि पृथ्वी क्या घूम रही होती है। सूर्य तो जहाँ है वहीं है, लेकिन पृथ्वी क्या है? पृथ्वी घूम रही होती है। तो अभी हमने देखा कि खगोलीय पिंड क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं कि जब हम कहते हैं सूरज डूब रहा है, तो वास्तव में सूरज डूब नहीं रहा होता है, हमारी पृथ्वी घूम रही होती है। तो आइए जानते हैं कैसे, क्या वो स्थिति है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो अर्थ है वो सन के चारों ओर चक्कर लगाती है। एक तो वो सन के चारों ओर चक्कर लगाती है, दूसरा वो अपने अक्ष पे भी रोटेट होती है, अपने अक्ष पे भी घूमती है। पृथ्वी की इन दोनों स्थितियों को परिक्रमण और परिभ्रमण कहते हैं। ये आप अगले चैप्टर में देखेंगे। तो हमने देखा कि जो अर्थ है वो सन के चारों ओर चक्कर लगाती है और अपने अक्ष पे भी चारों तरफ घूमती है। तो और सन की किरणें क्या होती हैं? जब जिस हिस्से पर सन की किरणें पड़ती हैं वो हिस्सा क्या होता है? उस टाइम पे वहाँ क्या होती है? रोशनी होती है और हमें लगता है दिन हो रहा है। और जिस हिस्से पर सूर्य की रोशनी नहीं पड़ती है, पृथ्वी के घूमने के कारण जिस हिस्से पे सूर्य की रोशनी नहीं पहुँचती है, उस हिस्से पे क्या होता है? अंधेरा हो जाता है। तो हम सोचते हैं कि सूर्य डूब रहा है, वास्तव में सूर्य नहीं डूब रहा होता है। पृथ्वी के घूमने के कारण सूरज की किरणें उस हिस्से पे नहीं पड़ पाती जहाँ हम रहते हैं। तो इसीलिए हमें लगता है कि सूरज डूब रहा है। वास्तव में होता क्या है कि पृथ्वी घूम रही होती है। ठीक, तो ये तो है एक स्थिति।
अभी हमने बात करी थी कि चंद्रमा और ये जो तारे होते हैं ये रात में ही क्यों चमकते हैं। दिन की जब दिन होता है तो दिन में ये कहाँ चले जाते हैं। तो आइए अब इसे समझते हैं। अभी हमने देखा था कि खगोलीय पिंड क्या होते हैं। हमने ये देखा था कि खगोलीय पिंड में अपना ऊष्मा प्रकाश होती है, ठीक। और तारा क्या है, सूर्य क्या है, एक तारा है। तो अब एक बार हम सूर्य के बारे में देख लेते हैं कि सूर्य क्या है। सूर्य अत्यधिक गर्म गैसों से बना है और क्या है, सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र, मतलब सूर्य में क्या है, सबसे ज़्यादा ऊष्मा और प्रकाश है। तो होता क्या है, जब अभी हमने देखा कि जो अर्थ है वो सन के चारों ओर चक्कर लगाती है और अपने अक्ष पे भी चारों ओर घूमती है। तो जब और हमने ये भी देखा कि सूर्य भी एक तारा है और खगोलीय पिंड है। और हमने ये देखा चंद्रमा और जो ये छोटे छोटे चमकती है रात में वस्तुएं, वो सब क्या है, तारे हैं और खगोलीय पिंड हैं ये सारे, और उनमें भी अपनी ऊष्मा प्रकाश है। लेकिन जो सन है उसमें उसकी जो ऊष्मा और प्रकाश है, उसकी ऊष्मा और प्रकाश के सामने जो ये चंद्रमा और अन्य जो ये छोटी छोटी चमकने वाली वस्तु, उसकी ऊष्मा और प्रकाश सन से बहुत कम है। इसलिए जब क्या होता है, सूरज की रोशनी जिस हिस्से पे पड़ रही होती है जिस टाइम पे, तो मतलब जब हम कहते हैं कि दिन है, तो दिन के समय में क्या होता है, सूर्य का जो प्रकाश होता है वो बहुत तेज होता है। और वो चंद्रमा और जो छोटी छोटी चमकने वाली वस्तुएं हैं वो चमकती दिन में भी हैं, लेकिन सूर्य का प्रकाश इतना तेज होता है, सूर्य में इतना तेज प्रकाश होता है कि इसके प्रकाश में उनका प्रकाश छुप जाता है। और जब सूर्य की रोशनी उस हिस्से में नहीं पड़ती है, जब हम कहते हैं रात हो रही है, तो जब सूर्य का प्रकाश वहाँ नहीं पहुँचता है, तो तब चंद्रमा और वो छोटी छोटी चमकने वाली वस्तुएं, तब वो हमें दिखाई देती हैं, क्योंकि उस समय सूर्य का प्रकाश उन पर नहीं पहुँचता है। इस वजह से रात्रि में ही हमें वो चंद्रमा और तारे दिखाई देते हैं, दिन में इसलिए नहीं दिखाई देते क्योंकि दिन में सूर्य का प्रकाश बहुत तेज होता है और उस प्रकाश में उन चंद्रमा और अन्य वस्तुओं का प्रकाश दब जाता है। तो पूर्णिमा की स्थिति को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि अर्थ जो है सन के चारों ओर चक्कर लगाती है, लेकिन अर्थ का एक उपग्रह है, वो कौन है, मून, यानी चंद्रमा। पृथ्वी का एक उपग्रह है चंद्रमा, जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है ऐसे। तो अर्थ सन का चक्कर लगाती है और मून अर्थ का चक्कर लगाता है, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। और जब चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है तो वो अलग अलग स्थितियों में होता है। ये अगर यहाँ होगा जब, तो उसकी अलग स्थिति होगी, यहाँ अलग स्थिति में, यहाँ उसकी अलग स्थिति, यहाँ अलग। तो जब वो पृथ्वी का चक्कर लगाता है तो अलग अलग स्थितियाँ पाई जाती हैं। उसी में से एक होती है पूर्णिमा और अमावस्या, उसी को ही हम अब देखते हैं। पूर्णिमा में क्या होता है, पूर्णिमा में हमें संपूर्ण चांद दिखाई देता है। चंद्रमा कैसा दिखाई देता है, संपूर्ण। क्यों? क्योंकि इस समय क्या होता है, जो अर्थ होती है वो सन और मून के मिड में होती है। इस समय जो पृथ्वी होती है वो सन और मून के बीच में होती है और तीनों एक सीधी रेखा में पाए जाते हैं। तो इस समय क्या होता है, इस समय जो सन होता है, सन की रोशनी क्या है, मून तक नहीं आ पाती है, और मून हमें कैसा दिखाई देता है, पूरा दिखाई देता है। तो ये स्थिति किसकी कब होती है, पूर्णिमा की। पूर्णिमा
की स्थिति में पृथ्वी, सन और मून के मिड में होती है और तीनों एक सीधी रेखा में पाए जाते हैं। तो अब जानते हैं कि अमावस्या में क्या होता है। अमावस्या में क्या होता है, अमावस्या में चांद नहीं दिखता है और अमावस्या को नए चंद्रमा की रात्रि भी कहते हैं। क्यों, आइए देखते हैं इसे। इस दिन क्या होता है, इस दिन जो चंद्रमा होता है यानी मून, वो अर्थ और सन के मिड में आ जाता है। इस दिन जो चंद्रमा होता है वो मून और सन के मिड में इस दिन जो चंद्रमा होता है वो अर्थ और सन के मिड में आता है और तीनों एक सीधी रेखा में पाए जाते हैं, जिस कारण क्या होता है, चंद्रमा का जो सूर्य की ओर वाला भाग होता है वो हमारी ओर नहीं होता, जिससे हमें क्या होता है, चंद्रमा नहीं दिखाई देता है। तो यही क्या है, चंद्रमा की स्थिति है। तो अभी हमने समझा कि पूर्णिमा की स्थिति और अमावस्या की स्थिति में क्या होता है। अब हम देखेंगे कि नक्षत्र मंडल क्या होते हैं। तो नक्षत्र मंडल क्या होते हैं कि आपने आकाश में देखे होंगे बहुत सारे तारे चमकते हुए। तो जब क्या होता है कि विभिन्न तारों द्वारा जो विविध आकृति बनाई जाती है, जैसे बहुत सारे अलग अलग तारे मिलके, बहुत सारे अलग अलग तारों के समूह मिलके क्या बनाते हैं, अलग अलग शेप्स बनाते हैं, अलग अलग आकृति आकाश में बनाते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं, नक्षत्र मंडल। ये देखिए कि तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को नक्षत्र मंडल कहते हैं। और जैसा कि यहाँ भी देख सकते हैं, जैसे ये एक शेप बनाया है, ठीक, और अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। इसी प्रकार की एक शेप जो है, जो बिग बियर जैसी दिखती है, जिसको अर्सा मेजर भी कहते हैं, वो क्या है, इसी प्रकार का नक्षत्र मंडल है, जिसमें विभिन्न तारों ने क्या करी है, एक शेप दी है, किसकी, बिग बियर जैसी। और जो सप्तऋषि है, सप्तऋषि क्या है, ये भी 7 तारों का समूह है, जो नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का ही भाग है। और अगर ध्रुव तारे की बात करें तो ध्रुव तारा क्या होता है कि जो क्या करता है, जो उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, उसे ही ध्रुव तारा कहते हैं, ठीक। और ये हमेशा आसमान में एक ही स्थिति में पाया जाता है, ठीक। और हम सप्त ऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। जैसा कि ये देखिए, ये क्या है, ये सप्तऋषि है, और इसमें अगर हमें ध्रुव तारे की स्थिति जाननी हो तो सीधे जो उत्तर की ओर है, उत्तर दिशा में, वही क्या है, ध्रुव तारा है। तो ध्रुव तारा क्या होता है, जो उत्तर दिशा को इंगित करता है। अब देखिए कि ग्रह क्या होते हैं। तो ग्रह क्या होते हैं कि कुछ खगोलीय पिंड में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है। कुछ खगोलीय पिंड में अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड क्या कहलाते हैं, ग्रह कहलाते हैं।
अभी हमने देखा था कि खगोलीय पिंड, तारे क्या हैं, खगोलीय पिंड हैं, क्योंकि उसमें अपना ऊष्मा और प्रकाश होती है। और ग्रह भी खगोलीय पिंड ही हैं, लेकिन उनमें क्या होती है, अपना ऊष्मा और प्रकाश नहीं होती है। वो अपना ऊष्मा और प्रकाश कहाँ से लेते हैं, वो तारों से अपना ऊष्मा और प्रकाश लेते हैं। इसीलिए आपको पता होगा कि जो जितने भी ग्रह होते हैं वो किससे प्रकाशित होते हैं, सूर्य से। वो अपनी ऊष्मा और प्रकाश कहाँ से लेते हैं, सूर्य से। और सूर्य क्या है, एक तारा है। और जो ग्रह होते हैं, प्लैनेट, उनका अर्थ क्या होता है, उनका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात क्या, घूमने वाला। तो पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं क्या है, एक ग्रह, आपको भी पता है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से ही प्राप्त करती है। क्यों, क्योंकि सूर्य क्या है, एक तारा है, और पृथ्वी है एक ग्रह। पृथ्वी के पास अपना ऊष्मा और प्रकाश नहीं है, इसीलिए वो कहाँ से लेती है अपना ऊष्मा और प्रकाश, तारे से, जो क्या है, सूर्य, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है, जो अभी मैंने आपको बताया था किसका उपग्रह है, पृथ्वी का। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है, और पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी, ठीक है, उनके उसमें से कुछ के पास क्या है, अपने खुद के चंद्रमा भी हैं, यानी उपग्रह भी हैं। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। धन्यवाद।